इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशंस होते क्या हैं, इमोशंस के फ़ायदा क्या होता है, या इमोशंस को अगर हमने समझ लिया तो हमें फ़ायदा क्या होगा ज़िंदगी में। कहा जाता है इमोशंस अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकम देम। यानी अगर आपने इमोशंस को समझ लिया तो फिर आप इन पे ओवरकम कर सकते हैं, फिर आप इन पे काबू पा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि यही आप पे काबू पा लेंगे। तो इमोशंस की डेफिनेशन क्या है? इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट्स दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। यानी आपके ज़हनी एक्सप्रेशंस होते हैं जो कैसे पैदा होते हैं, या इंटरनल या एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से, थॉट्स की वजह से, या एक्सपीरियंसेस की वजह से। दे इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ फीलिंग्स सच एज जॉय, एंगर, फियर, सैडनेस, लव एंड सरप्राइज अमंग अदर्स। तो जो इमोशंस हैं, आपके जज्बात हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? खुशी हो सकती है, गम हो सकता है, फ़िक्र हो सकती है, डर हो सकता है, हैरानगी हो सकती है, और इस तरह की और भी बेशुमार चीज़ें हैं। क्या क्या इमोशंस की टाइप्स हैं जी? सब्जेक्टिव इमोशन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है कि इमोशंस आर पर्सनल दैट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इवन इन रिस्पॉन्स टू सेम इवेंट। एक इवेंट होता है, एक हॉरर मूवी है, उसको देख के कोई खुश हो जाता है और कोई डर जाता है। तो इसका मतलब कि इवेंट तो एक ही था, उससे डिफरेंट लोगों के इमोशंस मुख्तलिफ हो गए। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इमोशंस आर accompanied by physiological changes in the body such as changes in heart rate, breathing and hormonal level। आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, उससे आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। बिहेवियरल एक्सप्रेशन। इमोशंस ऑफन लीड टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। किसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज को देख के आप उससे डर सकते हैं, कोई उससे खौफ खा सकता है, कोई उस पर हैरान हो सकता है। टेम्पररी नेचर। इमोशंस आर टेम्पररी स्टेट्स दैट कम एंड गो, टिपिकली ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट्स और थॉट्स। आपने सांप देख लिया, एकदम आप डर गए, सांप वापस चला गया तो आपका वो डर खौफ ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ कि ये टेम्परेरी भी होते हैं। अडेप्टेटिव फंक्शंस। इमोशंस सर्व एज अडेप्टेटिव फंक्शन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड टू एंड कोप विद वेरियस सिचुएशंस एंड चैलेंजेस। तो इमोशंस को आपको मैनेज किया जा सकता है, इनसे आपने डरना नहीं है। कहा जाता है इमोशंस आर अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इन्फ्लुएंसिंग अदर परसेप्शन, मोटिवेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो हमारी जो आपस के ताल्लुकात हैं वो भी इससे चेंज हो जाते हैं, काम करने की सलाहियत, काम करने का जज्बा वो भी चेंज हो जाता है, और चीज़ों को देखने का अंदाज़ वो भी चेंज हो जाता है। कैसे हम बेहतर कर सकते हैं अपने इमोशंस को, या इमोशन की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? माइंडफुलनेस, दुआएं, माइंडफुलनेस, ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस एक्सरसाइजेस। यानी कि जो आप एक्सरसाइज करते हैं, आप लिख लें, राइटिंग से आपके इमोशंस चेंज होंगे। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उससे बेहतर होंगे। सोशल सपोर्ट, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से हेल्प लेंगे, उससे बेहतर होंगे। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, मोबाइल्स वगैरह, इनसे बचेंगे, उससे बेहतर होंगे। विजुअलाइजेशंस, कुछ देखेंगे, सीनरी देखेंगे, अच्छी तस्वीरें देखेंगे, उससे बेहतर हो जाएगा। सेल्फ कंपैशन, टाइम आउट्स, ह्यूमर, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कुछ भी लिखेंगे, तस्वीरें बनाएंगे, इससे आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आखिएगा। आप सबके टाइम को बहुत शुक्रिया।